जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। भागवत जी में मंगलाचरण है। वेद व्यास जी कह रहे हैं जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। जन्माद्यस्य भगवान के द्वारा सृष्टि जन्म लेती है। ये प्रकृति प्रकट होती है। प्रकट होने मीन्स जन्म लेना। संसार जब प्रकट हुआ, भगवान ने जब ये धरती बनाई, संसार बनाया, तो जन्म देने वाले कौन हैं? भगवान। अब आप कहोगे कि भगवान ने संसार कैसे जन्म दिया? तो जैसे मकड़ी से जाला जन्म लेता है। जाला कहां से जन्म लेता है? क्यों मैया बताओ, जाल कहां से जन्म लेता है? मकड़ी से। मकड़ी से ही जाल जन्म लेता है। फिर उस अपने ही जाल में मकड़ी खेलती है, रमण करती है और अपने ही जाल को आखिरी में निगल जाती है, खा जाती है। हाँ कि ना? जैसे मकड़ी जाल बनाने के लिए धागा बाजार से नहीं खरीदती। मकड़ी जाल बनाने के लिए धागा कहां से लाती है? अपने भीतर से प्रकट करती है। ऐसे ही जैसे मकड़ी से जाल प्रकट होता है, ऐसे भगवान से संसार प्रकट होता है। मकड़ी अपने ही जाल में खेलती है, ऐसे भगवान अपने ही संसार में हम तुम रूप बन के आ गए, आपके और हमारे रूप में। और जब मकड़ी का मन होता है कि चलना चाहिए, तो मकड़ी अपने ही जाल को खा जाती है। ऐसी भगवान का जब मन होता है तो संसार का संहार कर देते हैं। भगवान सृष्टि उत्पन्न भी करते हैं, भगवान सृष्टि का पालन भी करते हैं और भगवान सृष्टि का संहार भी करते हैं। ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करते, विष्णु रूप से पालन करते, शिव रूप से संहार करते। इन तीनों को जोड़ा तो बन गया गॉड। GOD, गॉड। गॉड मतलब G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तीनों को जोड़ा तो बन गया गॉड, मीन्स भगवान। यही है गॉड का फुल फॉर्म। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, उत्पन्न, पालन, संहार। यही तीन सृष्टि का क्रम है। अच्छा ये बताओ, आप लोग कब पैदा हुए? क्यों मैया आप कब आई? नहीं आई ही नहीं। कब आई? बोलो। सुनो, आप लोग रोज आते हैं, आपका जन्म रोज होता है और आपकी मृत्यु भी रोज होती है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? आपका जन्म रोज होता है और आपकी मृत्यु भी रोज होती है। कैसे? जो आप कल थे वो आज आप नहीं हैं। कल वाला चेंज हो गया आज। हर क्षण आपके शरीर में बदलाव हो रहा है, पर इतना सूक्ष्म बदलाव है कि आप नहीं समझ पाते। बोलो हाँ। रोज ना जाने कितने सेल आपके बनते हैं शरीर में और बिगड़ते हैं। आपके बाल एक ही दिन में सफेद नहीं होते। बालों के पकने का प्रोसेस सालों चलता है। बोलो हाँ। आप एक दिन में बूढ़े नहीं होते, ये बूढ़े होने का प्रोसेस सालों चलता है, पर इतना सूक्ष्म है। क्या आप बता सकते हैं कि आप किस तारीख को बुढ़ी हुई मैया? क्या आपके बुढ़ापे की परफेक्ट तारीख याद है? इस तारीख को आप बुढ़े हो गए। आप बूढ़े हुए तो जवानी से बुढ़ापे की ओर गए, तो वो बदलाव इतना सूक्ष्म था कि आपके पकड़ में नहीं आया, लेकिन बदलाव था। आपका बुढ़ापा, आपकी जवानी मर गई, आपका बुढ़ापा आ गया, तो एक मर रहा है, एक जन्म ले रहा है। जो आप कल थे वो आज नहीं है। कल से आज में आपकी बॉडी में बदलाव हो चुका।
बोलो हाँ। यही है उत्पत्ति और संहार। और सुनो, उत्पत्ति और संहार के बीच में क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है? पालन। तो आपका हर क्षण पालन हो रहा है। कैसे पालन हो रहा है? आपका पालन कौन कर रहा है? आपका पालन कौन कर रहा है? कौन? भगवान। कैसे कर रहे हैं? सुनो, आपका पालन हो रहा है कि आपकी आंखें देख पा रही हैं, कान सुन पा रहे हैं, खाने के लिए। अच्छा ये बताओ, आप जो कुछ भी खाते हो वो कौन बनाता है? मम्मी बनाती है। ये अच्छा है। आप जो कुछ भी खाते हो वो कौन बनाता है? जैसे माँ ने तो चावल बना दिया, पर चावल को किसने बनाया? माँ ने तो रोटी बना दी, पर रोटी आटे से बनी और आटा गेहूं से बना। गेहूं किसने बनाया? आप जो कुछ भी खाते हैं वो ईश्वर ही आपको खाना देते हैं। बोलो हाँ। प्रकृति आपका पालन कर रही है कि नहीं? हर क्षण आपका। अच्छा ये बताओ, आप पानी पीते हैं कि नहीं? तो पानी आपके घर पे बनता होगा है? पालन कौन कर रहा है आपका? अच्छा, हवा कौन देता है आपको? ऑक्सीजन आप पड़ोसी देता होगा। ऑक्सीजन कौन देता है? जीने के लिए 3 चीज चाहिए, उनमें मुख्य है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए और भोजन चाहिए। और ये तीनों चीज आपको देने वाले कौन है? ऑक्सीजन ईश्वर की है, पानी ईश्वर का है, और खाने का हर पदार्थ, यहां तक कि गेहूं ईश्वर की संरचना है, चावल ईश्वर की संरचना है, फल ईश्वर की संरचना है, मसाले ईश्वर की संरचना है। यदि कोई मांस भी खाता है तो वह मांस जो खा रहा है, मछली मुर्गा, वह भी ईश्वर की सृष्टि है। बोलो हाँ। आपका कुछ नहीं। तो आपको पानी देकर, हवा देकर, आपको भोजन देकर के आपका पालन कौन कर रहा है? हर क्षण पालनहार भगवान है कि नहीं? तो भगवान ही पालनहार है, वही उत्पत्ति कर रहे। और उत्पत्ति हर क्षण, जितनी देर में ये ताली बज रही है ना, इतनी देर में उत्पत्ति हो रही है और पालन हो रहा, इतनी देर में संहार हो रहा। ये चल रहा उत्पत्ति पालन। ईश्वर का क्रम जैसे सेकंड का कांटा, 1 सेकंड, 1 2 3 4, यही ना सेकंड है? 1 2 1 2, बोलो 1 1 2। इस 1 2 के बीच में जो गैप है वो कितना गैप है? 1 1 2 1 2 1 2। तो 1 2 के बीच में जो गैप है वह कितना है? बताओ आप बताओ मैया। 1 2 1 2 के बीच में, हर सेकंड के बीच में गैप है कि नहीं? 1 2। इस गैप, कितना बड़ा गैप है ये? आप बताओ। है? सेकंड तो हम बोल ही रहे हैं, सेकंड से भी नीचे क्या होता है? वह 100 पॉइंट है। 1 2, इसके बीच में 100 पॉइंट हैं। हाँ या ना? ये मोबाइल पे होता है फंक्शन, आप लगाइए तो दिखेगा। 100 पॉइंट जब होते हैं तब 1 सेकंड, 100 पॉइंट का 1 सेकंड होता है। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। बोलो हाँ। 1 सेकंड कितने पॉइंट का होता है? 100 पॉइंट का 1 सेकंड। तो आप ये समझ लीजिएगा कि भगवान ऐसे हैं कि 1 सेकंड में जो 100 पॉइंट हैं, मतलब 1 सेकंड के 100 हिस्से, 100 टुकड़े। 1 सेकंड के कितने टुकड़े? तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान इतने पावरफुल हैं कि 1 सेकंड के 100वें भाग में भी ईश्वर का सृष्टि, उत्पन्न, पालन, संहार का क्रम चालू है। 100वें टुकड़े में इतना बारीक है कि आपके माइक्रोस्कोप के भी पकड़ में कुछ आने वाला।
और एक बात और मैं आपको बताऊं, भगवान इतने पावरफुल हैं कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से में वो सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, संहार। वो चाहे तो 1 सेकंड के भीतर 100 बार सृष्टि उत्पन्न पालन संहार कर सकते हैं। ये भगवान अणोर अणियान महतो महीयान, वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य, ये भगवान का पावर है जो हम आपसे कह रहे हैं। तो जिनकी आप कथा सुन रहे हैं वो कितने पावरफुल हैं, पहले ये जान लो, क्योंकि ये नहीं जानोगे तो आगे हम कथा सुनाएंगे कि भगवान ने माखन चोरी की, आप कहोगे वाह ये कैसा भगवान है, माखन चुराता है। फिर आपको मोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप चक्कर में पड़ जाओगे, यार ये भगवान तो हो नहीं सकते, ये कन्हैया कोई भगवान है, माखन चुराते हैं। यही गलती माता सती ने कर दी। जब कथा सुनने गए भगवान शंकर माता सती के संग, तो माता सती ने कथा नहीं सुनी, वो यहां वहां देखती रही, ऐसे जैसे आप लोग कई बार सावधानी से कथा नहीं सुनते, मोबाइल चलाएंगे, कहीं ये देखेंगे, कहीं वहां देखेंगे, यहां देखेंगे, उठेंगे बैठेंगे, ऐसे माता सती यहां वहां देखती रही, वो कथा नहीं सुनी। जब कथा पूरी हो गई तो शंकर जी माता सती को लेके गए, और जब गए तो वहां नीचे राम जी की लीला चल रही थी। राम जी कौन है? भगवान। अब भगवान की पत्नी चुरा लिया रावण, अब राम जी खोज रहे हैं, सीता सीता सीता, रो रहे हैं राम जी, बड़े बड़े आंसू बहा रहे हैं। माता सती बोली, शंकर जी ने किया प्रणाम, हे प्रभु आपकी जय हो, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, आपकी जय हो। माता सती को हो गया मोह, हे भोलेनाथ ये किसी को प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले ये भगवान है जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है। माता सती बोली नहीं, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकता है? जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकता है? ये देखो, ये माता जी को क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो, मोह हो गया। भगवान को ना जानना ही मोह है, ईश्वर को ना जानना ही मोह है। माता सती बोली ये कैसे भगवान है? अच्छा ये क्यों डाउट हुआ? माता सती को भगवान पर संदेह हो गया, डाउट हो गया। क्यों? क्योंकि ठीक से कथा, जो भगवान पलक झपकाएं तो सृष्टि समाप्त हो जाए, पलक खोलें तो सृष्टि उत्पन्न हो जाए, जो करोड़ों ब्रह्मा को पैदा करने की ताकत रखते हैं वो भगवान, जिनके बारे में लिखा है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम, एक एक रोम पर ब्रह्मांड लटक, भगवान के एक रोम पर ब्रह्मांड, एक एक रोम पर ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह। अब बताइए वो भगवान जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहा है, वो भगवान अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। और जब वो लीला रोने की करेंगे तो हम जैसे लोग, मूर्ख लोग तो सोचेंगे ना कि ये कैसा भगवान है। बताओ, भगवान तो ऐसे होते नहीं है कि पत्नी के पीछे रोएं, माखन चोरी करें। चोरी भगवान चोरी कर सकता है, लेकिन भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि कई बार आपको संदेह हो जाता है। इसलिए भारत में, दुनिया भर में लोग क्या कहते हैं? अरे बोले भगवान तो है ही नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं? भगवान तो अजन्मा है, वो कोई जन्म थोड़ी लेगा। कुछ लोग हैं जो राम को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। क्यों? माता सती नहीं समझ पाई जिनको, उनको आज का कामी क्रोधी व्यक्ति समझ पाएगा? क्यों? भगवान सबके समझ में आ जाए तो फिर सबके समझ में भी तो नहीं आता ना मेरी मां। क्यों? ईश्वर सबके समझ के परे है, किसी किसी की समझ में आता है, वरना बड़े बड़े ज्ञानी रावण की समझ में नहीं आए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की समझ में नहीं आए, लेकिन तनिक से प्रहलाद की समझ में आ गए। तनिक से प्रहलाद जी की समझ में आ गए, तनिक से ध्रुव जी की समझ में आ गए। अनपढ़
अनपढ़ शबरी की समझ में आ गए, पर पढ़े लिखे रावण की समझ में, शबरी अनपढ़ है, अनपढ़ की समझ में आ गए राम, और पढ़े लिखे रावण की समझ में राम। बस मेरी मां उस शक्ति को, उस परमात्मा को हम और आप कितना जानेंगे, जितना वो शक्ति देंगे जनाएंगे उतना हम जानेंगे। हमारी अपनी कोई क्षमता नहीं है कि हम अपने बल से उसे जान पाए, उनकी कृपा होगी तो हम कुछ जान पाएंगे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। इसलिए भगवान सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं। उनका पावर इतना है जितना मैं बता रहा हूं, उससे भी करोड़ों गुना। अब आगे मैं जब लीला सुनाऊंगा भगवान की, तो आप ये मत सोचना कि कैसे भगवान माखन चुराते हैं। वो बड़े से बड़ी लीला है और छोटी से छोटी लीला है। इसलिए भगवान सबकी खोपड़ी में चढ़ते नहीं। शिशुपाल के सामने बैठे कन्हैया तो वो गाली दे रहा है। शिशुपाल के सामने बैठे कन्हैया और वो गाली दे रहा है। कहां समझ में आए? शिशुपाल तो परिवार का ही लड़का था, भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था, सगा था, गाली देता था, समझ नहीं पाए। जब भगवान का परिवार भगवान को नहीं समझ पाया, भगवान के साथ रहने वाले लोग भगवान को नहीं समझ पाए, तो हम और आप कितना समझ पाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान है कि नहीं। भगवान पर संदेह करने वाले लोगों की बहुत भीड़ है, आज फौज है। सरल भी तो नहीं है ना मेरी मां, है ना। इसलिए प्रार्थना करो कि प्रभु हम आपको नहीं जान सकते, आप कृपा करके अपने को जनाओ। प्रभु आप बताओ कि आप कैसे हो, कहाँ हो, कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, भगवान ने अनेक समय पर अनेक अवतार लिए। कौन कौन से अवतार लिए? नारायण नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कल के अवतार। भगवान के अनेक अवतार। अवतार क्यों लिया? अच्छा मैं ये बताओ, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा? क्यों? आप बताओ बेटा, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा? बताओ। हैं? क्यों लेना पड़ा? धर्म की जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कब कब अवतार लिए? जब जब भगवान को अवतार लेने की जरूरत पड़ी। राम का अवतार क्यों लिया? धर्म की हानि रावण कर रहा था। कृष्ण का अवतार क्यों लिया? धर्म की हानि दुर्योधन, दुशासन और कंस कर रहा था। जहां धर्म की हानि होती है, इसका सीधा सार्थ ये निकालो कि धर्म के रक्षक आप और हम नहीं हैं, धर्म के रक्षक भगवान ही हैं। धर्म के रक्षक कौन? अच्छा, धर्म के रक्षक भगवान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्म पर ना चलें।
अच्छा एक बात बताओ, भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, वहां पर साक्षात धर्म बैठे थे। कौन बैठा है? धर्मराज युधिष्ठिर। बोलो हां, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म बैठा है वहीं और अधर्म हो रहा है। और ऐसा अधर्म हुआ कि उस अधर्म को धर्म भी नहीं रोक पाया। बोलो हां, ऐसा अधर्म हुआ कि उस अधर्म को किसने नहीं रोका? धर्म ने भी नहीं रोका। सोचिए, जहां धर्मराज स्वयं बैठे हैं, जहां धरती के सबसे बड़े दिग्गज पितामह भीष्म बैठे हों, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, वहां धर्म हो रहा है, द्रौपदी का अपमान हो रहा है। लेकिन उस अधर्म को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। किसने रोका? धर्म के पास भी अधर्म को रोकने की ताकत नहीं है। अधर्म को रोकने की ताकत केवल भगवान में है। भगवान आए, रक्षा की। इसलिए कहता हूं, किसी के भरोसे ना रहो। द्रौपदी के पति तो धर्मराज हैं, द्रौपदी के पति तो गांडीवधर हैं, द्रौपदी के पति तो सबसे बलवान धरती के भीम भैया है, गदाधर। सब के होते हुए द्रौपदी की लाज कोई ना बचा पाया। द्रौपदी ने किसे पुकारा? भगवान को। किसने रक्षा की? जिन्होंने भगवान द्रौपदी की रक्षा जिन्होंने की, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, वही आपकी और हमारी भी रक्षा करेंगे। इसलिए द्रौपदी की तरह पुकारी है उन्हें, हे प्रभु, हे नाथ, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, आप ही हमारी रक्षक। हम किसे पुकारें? किससे उम्मीद है? इसलिए पहली बार में ही भगवान को पुकारिए, हे प्रभु रक्षक। और जब भगवान रक्षक बनते हैं तो बड़े बड़े बलवानों के भी बल काम। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन का, थक गया। 12 हाथ की साड़ी ना खींच पाया। बोलो हां। थक गया। जब भगवान बल देते हैं तो वह ये तिनका भी बलवान हो सकता है, यदि भगवान इसे अपना बल दे दें तो। बोलो हां। और बड़े से बड़ा बलवान भी हार सकता है तिनके से। एक बार वायु देवता को बड़ा अभिमान हो गया, मैं चाहूं तो सबको उड़ा दूं। हवा चले तो बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं। तूफान जब आता है बड़े बड़े पीपल के पेड़ उखड़ जाते हैं जड़ समेत। बोलो हां। वायु में बड़ी ताकत है, उड़ जाए सब, बवंडर नहीं आता, सब उड़ा के ले जाता है ऊपर। एक दिन वायु देवता को बड़ा अभिमान आ गया, मैं बहुत बलवान हूं। भगवान बोले कि इनका ठीक करना पड़ेगा। एक दिन भगवान स्वर्ग लोक चले गए एक साधु के रूप में। देवताओं ने कहा आप कौन हो? भगवान बोले मैं साधु हूं, साधु संत हूं। क्या करने आए हो स्वर्ग? आप सबका दर्शन करने आया। अरे तो कोई साधु ऐसे थोड़ी स्वर्ग आ सकता है। बोले मैं आ सकता हूं। इंद्र ने कहा वायु बाहर करो इसको, फूंक मारो। ये मृत्यु लोक का कोई व्यक्ति यहां कैसे आ सकता है? पवन देवता गए, चलो स्वर्ग के बाहर ले गए द्वार पे। वायु देवता बोले जल्दी से भागो,
वरना मैं हवा चलाऊंगा तुम कहीं मिलोगे नहीं। अब वो साधु के रूप में थे तो भगवान बोले ठीक है चलाओ हवा, देखें तुम्हारी हवा कितनी है। भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनका रख दिया। बोले ये तिनका रखा है, फूंक मारो, यदि तुमने ये तिनका उड़ा दिया तो मैं जान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े पावरफुल हो, ताकतवर हो। वायु देवता हंसे, क्या बात कर रहे हो, मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग हिला देता हूं, बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देता हूं, बड़े बड़े पहाड़ों को भी गिरा देता हूं, ये तिनका क्या है? ये रहा भैया, मारो फूंक। अब भैया तिनका भगवान ने रखा, फूंक मारा वायु देवता ने, खूब ताकत लगा, पूरा जोर पवन देवता ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी पवन चला दी, हवा चला दी, वो तिनका ना हिला। भगवान बोले सुनो, ये जो आप में उड़ाने की ताकत है ना, ये मैं ही देता हूं, ये तुम्हारी नहीं है, इसका घमंड ना करो, जाओ चुपचाप बैठो वहां। वायु देवता गए, मुंह लटका के बैठ गए। इंद्र बोले भगा दिया, बोले ना प्रभु मेरे बस का नहीं है। अग्नि से कहा जाओ अग्निदेव जला दो साधु को, जाओ, मानता नहीं। अब अग्निदेव गए, सुनो भाग जाओ वरना जला दूंगा। भगवान बोले एक काम करो, ये तिनका है, पहले इसको जलाओ। जलाओ, क्या बात कर रहे हो, मैं सब जला सकता हूं, जलाओ। अब अग्निदेव ने लगाई अग्नि, अग्नि तो अग्नि प्रकट हो गई अग्नि। अग्नि ने तिनका ना जला पाया, एक तिनका ना जला अग्नि से। भगवान बोले सुनो अग्नि, ये जो तुम्हारे अंदर जलाने की ताकत है ना, तुम्हारी नहीं है, मैं देता हूं तुम्हें। तुम तो प्रहलाद को भी जलाने के लिए सुलग गए थे, लेकिन अग्नि होलिका को तो जला पाई, प्रहलाद को नहीं जला पाई। भगवान चाहेंगे वही जलेगा, जिसे नहीं चाहेंगे अग्नि तिनका ना जला पाए। जाओ बैठो चुपचाप। जल आए, बोले मैं जल हूं, वरुण हूं, जल देवता हूं, डुबा दूंगा, डुबा के मार डालूंगा। ठीक है भैया, तो लगाओ अपना जोर, इसको बहाओ जरा। बोले जल सब कुछ बहा देता है ना, पानी बहाओ इसको। और खूब बारिश कराई, खूब धारा मोटी मोटी गिराई, बड़ा नहीं हुआ कुछ। तिनका सच्ची बात ये थी कि वो साधु के रूप में जब सब हार गए, तब इंद्र चरणों में आए, आप कौन है? तब भगवान अपने यथार्थ रूप में आए, देवराज मैंने तुम्हें स्वर्ग का राजा बनाया है समाज की व्यवस्था के लिए, तुम्हारे अपने घमंड और अभिमान के लिए मैंने तुम्हें स्वर्ग का राजा नहीं बनाया। समय समय पर जा जाके भगवान स्वर्ग के राजाओं का भी अभिमान हरण करते रहते हैं। ऐसे भगवान हैं। कहते हो ये अग्निदेव है, अरे वो अग्नि में जलाने की ताकत भगवान की है, जल में शीतलता की शक्ति ईश्वर की है। भगवान सूर्य में प्रकाश देने की ताकत भगवान की है, चंद्रमा में शीतलता की शक्ति भगवान की है, गुलाब में खुशबू की शक्ति ईश्वर की है, आप में बोलने की शक्ति भगवान की है, देखने की शक्ति, आंख है पर देखने की शक्ति ईश्वर की है, वरना आंख है बहुत लोगों की पर आंख है पर दिखता नहीं है। कान में सुनने की शक्ति भगवान की है, वरना कान बहुतों के हैं पर कान में सुनाई कुछ नहीं पड़ता। पांव है पर चलने की ताकत ईश्वर की है। तो हमारे और आपके पास जितनी भी शक्ति है, ताकत है, जो बल है, वो हमारा नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार से
इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि ये बल हमारा है। भगवान क्यों आते हैं? जब आप इस घमंड में डूब जाते हैं कि ये बल मेरा है, तब उस घमंड को मिटाने भगवान आते हैं और वही धर्म की स्थापना होती है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब हो ये धर्म की हानि। धर्म की हानि क्या होती है? जब आप ये मान लेते हैं कि मैं करता हूं, मैंने किया, तब धर्म की हानि होती है। और धर्म का उत्थान कब हो जाता है? जब आप ये मान लेते हैं कि मैं नहीं, भगवान है।